इसाकचक थाना क्षेत्र के बौसी पुल के पास देर रात नाली में गिरने से चाय विक्रेता गोपाल चौधरी की मौत हो गई। सुबह जब परिजन घर से दुकान पर आए और गोपाल चौधरी को नहीं देखा तब उसकी खोजबीन की जाने लगी। पत्नी कभी स्टेशन तो कभी किसी मोहल्ले में जाकर गोपाल की खोजबीन कर रही थी, लेकिन अचानक ही चाय दुकान के बगल के नाले में उसका शव देखकर सभी परेशान हो गए। वहीं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी का कहना है कि रात में वो दुकान में ही सोते थे और रात में बाथरूम करने के लिए उठे होंगे, इसी में नाली में गिर गए होंगे जिससे उनकी मौत हो गई होगी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं एफएसएल की टीम को भी जांच के बाद बुलाया गया। वहीं पुलिस घटना को लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। आखिर गोपाल किस तरह से नाली में गिरा या उसे किसी ने गिरा दिया, पुलिस कई बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। गोपाल चौधरी कहाँ गए? यहाँ रहते भैया। यही रहते हैं। कैसे गिरा नाला? कैसा भैया, हम गाँव वगैरह रहते थे उस साइड में। गैस पुनिया तेल लगा दिए, सब कर दिए। चले जाए घर सुतरिए पर हम तो ठीक है, बस घर गए या घर मुनी पर कखनी गिर गए भैया, पता चल अब बोरे उठलिए देखे आज नाच गए टी-शर्ट को दे टी-शर्ट बनी के लिए साथ तक के लिए कहूँ मिलवे न करले तब देखे कि झाड़े लागे तो देखे उल्लू लोए कर लो। क्या करते थे? चाय तो घूमते थे भैया। शराब भी पिए थे? नहीं पिया था। पीते थे पहले? ना पीते था, नहीं पीता था। यूट्यूबर आदर्श सानंद पर एक युवती ने जबरदस्ती मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही युवती ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी की युवती रीना कुमारी ने यूट्यूबर आदर्श आनंद और उसके परिवार पर जबरदस्ती मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रीना का आरोप है कि 10 अप्रैल की शाम आदर्श ने जबरन उसे घर से घसीटा, उसके साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर उसके परिवार पर हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि रात में दोबारा आदर्श, उसके पिता और अन्य लोग हथियार लेकर घर पहुंचे और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। वहीं आदर्श के पिता रविकर प्रसाद कर ने आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनका बेटा 5 अप्रैल से घर पर नहीं है। उन्होंने पीड़िता पक्ष पर उल्टा आरोप लगाया कि वे लोग उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। तारीख के रात में 8 बजे जो है बारिश पड़ी और हमारा पानी का रास्ता भी उधर से ही है। ये मुद्दा हमारे ख्याल से लगता नहीं है। इसका प्लानिंग कुछ और भी पहले से होगा। प्लानिंग जो एब लगाई है आपका कि आदर्श आनंद जो है ऐसा छेड़खानी किया, बाप बेटा का दोनों मिलकर अर्धनंगन कर दिए और ये जबकि एकदम निराधार है। ये तोहमत जो है जलन का भावना है। पानी विवाद तो एक ऐसा मामूली मुद्दा है। ये पानी विवाद अगर रहता है तो वो आके बातचीत कर लेते। क्या परिस्थिति हो गया उन लोग को जो कि इस तरह का आरोप लगा है आदर्श आनंद? ये जलन का भावना है। उस दिन आदर्श आनंद कहाँ था? आदर्श आनंद 5 तारीख से वो बाहर है। आप देखा होगा आपने कि जो है राइजिंग आपका जो है न्यूज 18 में भी मोदी जी के साथ है ना, और अभी भी जो है वो मुजफ्फरपुर में इनका शूटिंग चल रहा है। 20 दिन का इसका एग्रीमेंट है शूटिंग का और ये 5 तारीख से बाहर ही बाहर है, मुजफ्फर टू दिल्ली और दिल्ली टू मुजफ्फरपुर। बिल्कुल निराधार जो एकदम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम रविकर प्रसाद करना है, मैं आदर्श आनंद के पापा हूँ। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने एक ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक को गंभीर चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेजा गया। ई रिक्शा चालक का कहना है कि वो सवारी को बैठाकर कचहरी चौक की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार कार सामने से आकर टक्कर मार दी, जिससे टोटो जहाँ क्षतिग्रस्त हुआ वहीं टोटो में सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और ई रिक्शा और कार को थाने ले गई। धक्का मार दिया, सवारी सब गिर गया, हमको चोट लगा, गाड़ी का चोट हो गया। 4 चक्का था, 4 व्हीलर। क्या क्षति हुआ गाड़ी? पूरा धक्का मार दिया, आगे पूरा शीशा सब टूट गया एकदम। कितना आदमी बैठा हुआ था? इसमें 5 आदमी बैठे हुआ था। क्या पोजीशन है? उसका हालत बहुत खराब है, मेरा भी थोड़ी है। गाड़ी हम लोग जा रहे थे, हम लोग डॉक्टर के पास है, डॉक्टर NK यादव के पास, अपना वाइफ को ऑपरेशन कराने के लिए। तो टोटो में बैठे तो टोटो से मतलब जा रहे थे रास्ता में और एक 4 व्हीलर गाड़ी उधर से अचानक आया रोड में और टोटो से मतलब टकरा गया आगे, वही में गिर गया, पूरा घायल हो गया, मेरा हाथ भी कट गया पूरा। चोट लगा, गलती तो अचानक गाड़ी आ गया बीच में, टोटो वाला क्या करेंगे बताइए। टोटो वाला सीधा रोड में जा रहे हैं। आपको क्या हुआ? वो चोट लगा, हाथ में कट गया, यहाँ कट गया है,
दोनों घुटना में लगा, यहाँ पेट में लगा, पूरा कान में लगा है। कहाँ घर है? झारखंड गोड्डा जिला। बरसों से टोटो चोरी कर बैटरी व पार्ट्स बेचने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घोगा थाना क्षेत्र से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 20 टोटो, 33 बैटरी समेत अन्य सामान बरामद किए गए। गिरोह के कुल 7 दस्ते गिरफ्तार हुए, जिनमें एक नाबालिग भी है। सभी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस की छापेमारी अब भी जारी है। कुछ टोटो चोरी गिरोह लोग हैं, वो पन्नू चक पुस्तकालय के पास बैठ के कोई घटना को अंजाम देने के लिए साजिश कर रहे हैं। जब इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने वरीय पदाधिकारी को इसको सूचना दी, जिसके आलोक में एसएसपी सर और सिटी एसपी सर के द्वारा एक टीम बनाया गया, छापेमारी दल का टीम बनाया गया और छापेमारी दल के टीम के द्वारा वहां रेड किया गया। जब रेड किया गया तो वहां 2 लोग वहां पे मिले, एक का नाम गौतम कुमार और एक का नाम पीयूष कुमार था। इन दोनों के द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा कबूला गया कि हाँ, हम लोगों के द्वारा बैटरी चोरी किया, टोटो चोरी करके बैटरी बेचा जाता था। फिर इनके इशारे पे 2 लोगों को और पकड़ा गया, जिसमें एक नाबालिग थे और एक बालिग थे। इन लोगों से जब पूछा गया तो इन लोगों के द्वारा हम लोगों को ऐसा जगह बताया गया जहां से टोटो का बैटरी एवं टोटो रिकवर किया गया है। तो इस घटना में कुल 20 बैटरी, 13 टोटो, 4 चक्का और 2 शॉकर बरामद किया गया है। कुल 7 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें 6 लोग बालिग हैं, 1 नाबालिग हैं और कुछ लोगों का नाम आया है जिसकी छापेमारी हो रही है। जल्दी बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। धन्यवाद। यह जो अपराधी घटना तारीफ हो रही थी, ये कब से सर यह मामला हो रहा है? ये काफी दिन से था। इन लोगों के ऊपर और भी भिन्न भिन्न थानों में केस था, जैसे बरारी में था, 0 माइल में था, तिलका मांझी में था, सबौर थाना में था, जोगसर में था, तो बहुत थानों में था। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सर, ये जो भी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं तो उनमें से किन्हीं का न्यायिक हिसाब में भी पहले गए हुए हैं? ये लोग पहले भी जेल गए हुए हैं। सर, जो अपराधी है उसका सर थाना में कुछ रिकॉर्ड भी है पहले से? सर बताए तो आपराधिक इतिहास है, बहुत थानों में केस हुआ है। सबौर में हुआ है, बरारी में हुआ है, जोगसर में हुआ है, 0 माइल में हुआ है, तिलका मांझी थाना में हुआ है। तो ये स्टेट लेवल का सर है या छोटे लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर? नहीं, अभी तो भागलपुर जिला में ही पता चला है। इसी जिला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके द्वारा किया जाता था। टोटो चोरी किया जाता था और बैटरी निकाल के बेचा जाता था, टोटो को फेंक दिया जाता था। मतलब पार्ट्स को सर ये लोग यूज करते मेनली बैटरी को ही बेचते थे। टोटो भी रिकवर हुआ है, बैटरी बेच के टोटो को फेंक दिया करते थे। जब इन लोगों के द्वारा सूचना मिला तो हम लोग छापेमारी किए तो बैटरी भी रिकवर हुआ और टोटो भी रिकवर हुआ। मतलब सर जिला लेवल पे लोग काम कर रहे हैं? अभी तो जिला लेवल का ही पता चला है। सर, इस मामले का वेतन करने में कौन कौन से थाने का सहयोग रहा था? इसमें सबौर थाना था, बरारी थाना था, घोगा थाना था, और पुलिस उपाधीक्षक नगर सर का था और सिटी एसपी सर का निगरानी था और एसएसपी सर का। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के दावे एक बार फिर धराशायी हो गए। बारिश ने शहर के दावों की पोल खोल दी, जब सड़कों पर पानी भर गया और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की कलई खोल दी। शहर की भोलानाथ पुल सहित कई प्रमुख इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घुटने भर पानी से गुजरते हुए लोग नगर निगम प्रशासन को कोसते रहे। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन 1 से 10 जून तक राजगीर में किया जाएगा। इसे लेकर एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु और उप कप्तान पुष्पा राणा सहित कई खेल पदाधिकारी मौजूद थे। 14 देशों की टीमों के इस आयोजन में भाग लेने की संभावना है। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, हालांकि ऑनलाइन पंजीकरण कर पास लेना होगा। महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि आयोजन बिहार के लिए गर्व की बात है और सरकार खिलाड़ियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। भारतीय टीम का कैंप भी राजगीर में ही आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में केसरवानी वैश्य सभा का भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर वीना यादव और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल सहित सभा के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई।
संचालन राकेश रंजन केसरी ने किया। इस मौके पर बच्चों द्वारा नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। महिलाओं के लिए क्विज और थ्रो बॉल जैसे मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में मनोज कुमार केसरी, दीपक केसरी, राहुल केसरी, भोला केसरी, श्वेत केसरी, गुड्डू केसरी, अजय केसरी, मनीष केसरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। भागलपुर में तेज आंधी और बारिश के बीच वज्रपात की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अमडंडा थाना क्षेत्र की सुरमनिया गांव में ताड़ के पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली से लगी आग के बाद पेड़ गिरने से 55 वर्षीय सतीश पासवान की मौत हो गई। घटना के वक्त सतीश पासवान अपने पोते के साथ झोपड़ी में सोए थे। वज्रपात के कारण पेड़ में आग लग गई और वो झोपड़ी पर आ गिरा। हादसे में सतीश पासवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता सुरक्षित रहा। मृतक के भतीजे रजनीश भारती ने बताया कि सतीश पासवान दिन भर काम करने के बाद पोते संग सोए थे। रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सतीश पासवान अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, जिससे पूरे परिवार में मातम पसरा है। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में ई रिक्शा चालकों की मनमानी से सड़क पर जाम लगा रहता है। वही स्थानीय बाजार में अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी बाजार को अतिक्रमणकारी अपने कब्जे में ले रखा है। दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामान को सड़क पर ही रख कर बेचे जाने से स्थिति और भी भयावह हो गई है। इसी तरह सड़क पर ई रिक्शा लगाने से इस रास्ते से लोगों का पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई बार स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अतिक्रमणकारी बुलंद हौसलों के साथ फिर सड़क पर जम जाते हैं। सड़क पर दुकानों के सामान रख देने से बाजार संकीर्ण होता जा रहा है। दोपहिया वाहन के साथ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।